उनको पहले तो 108 किलो मिलेगा जो डिलीवरी वाले, और 3 वैन है, 3 ड्राइवर है और एक पूरे दिन में फिर भी एक ही नहीं सर, ये सर डेली मेडिसिन के लिए बोलते हैं, बाकी जैसे कि इको है, कीमती है या इंग्रेजन के लिए बेसिक फंक्शन सिखाते हैं। चंदन का टेस्ट 2 बजे के बाद होता है। नहीं सर, वो जो नहीं हो रहा है टेस्ट उसका टाइम आपका टाइम सेम है। उसका मतलब है डॉक्टर साहब आप लोग मॉनिटर नहीं कर रहे हो, देख रहे हो ना, नीचे जाके देख रहे हो। एक्चुअली मेरी सर जो टेस्ट रूटीन केस में बिजी हो जाए, पता है डॉक्टर साहब अच्छे क्या ठीक है। ये कितने पूरी चीजें हैं, बंद कर देना है, नहीं लेना है, ठीक है। आज भी एक महीने के बाद के अंदर ही जो है वो 2 बेड और बढ़ जाएंगे। 3 बेड है ना वर्तमान में डायलिसिस के, 5 हो जाएंगे। मरीज आ रहे हैं बनेंगे, एक माह के अंदर वो चालू हो जाएगा ना, यहाँ पे चालू होगा वो। उसका मेरी बात हो गई है सिविल वर्क्स वाला जो ठेकेदार है। है जिसमें वेंटिलेटर से लेकर के ये कार्डियक मॉनिटर जी जी चेक करना पड़ेगा ना, ठीक तरह नहीं अभी दे दीजिएगा एक राउंड। ये देखिए हमारे कार्डियक यूनिटर से। भाई साहब कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं आप? पहले से ठीक है, महसूस कर रहे हैं? हाँ आप दे दो ना, सुनो खाली पेट नहीं लगी अभी तक कि चाहे हमें रिएजेंट से लेके कभी कोई कमी नहीं रहती। हाँ कभी टेक्निकल इशू आ जाता है मशीन में, कभी टेक्निकल इशू हो जाएगा तब टेस्ट नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज हमारे पूरे टेस्ट हो जाते हैं। CBC, LFT, KFT, लिपिड, थायराइड हो जाता है हमारा, सीरोलॉजी के सारे टेस्ट हो जाते हैं, और HIV, हेपेटाइटिस वगैरह सारे गायनी के जो टेस्ट हैं सारे हो जाते हैं। और अभी हमारा एक ब्लड टेस्ट 5 पार्ट जो CBC कुल्टर आने वाला है, और वो इन मशीनों से भी थोड़ा अपग्रेड है उसका वर्जन, इसकी भी सुविधा जनता को मिलेगी बहुत सारी। गाड़ी में देखी होगी आपने जब गाड़ी 1.5 माह पहले की बात होती है, तुरंत उसको सही कर देते हैं। हम हंस फाउंडेशन से हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करते हैं। A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ भी पेशेंट से नहीं लिया जाता, सब चीज़ फ्री दी जाती है पेशेंट को। मोहम्मद फरहान अली है। अली जी, आप लोग यहाँ पे डायलिसिस का देख रहे हैं, कितने लोग अभी तक हैं और कब से शुरू किया था? और क्या बाहर से भी कुछ लोग यहाँ वापस आए हैं क्या? मैंने यहाँ हंस फाउंडेशन 1 अप्रैल 2021 से चालू किया, 22 से चालू किया था, और मेरे पास अभी प्रेजेंट में जो बाहर से पेशेंट्स आए हैं वो 4 पेशेंट्स मेरे पास आए हैं। इस टाइम मैं अभी 2 पेशेंट्स की डायलिसिस कर रहा हूँ, 2 मेरे पास हैं जो भी देहरादून से वापस आए हैं, और मेरे पास वेटिंग लिस्ट अभी 15 पेशेंट्स की वेटिंग लिस्ट चल रही है, और ऑन डायलिसिस ऑन प्रेजेंट टाइम में मैं 15 पेशेंट की डायलिसिस कर रहा हूँ।
इस टाइम, और मेरे पास आगे फ्यूचर में 2 मशीनों का सेटअप और बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो मेरे पास वेटिंग पेशेंट्स हैं मैं उनको आगे और ले सकूं, जिसकी वजह से जो वेटिंग लिस्ट है वो हमारी कम हो जाए, और जो बाहर पेशेंट्स जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो हॉस्पिटल यहाँ का है, जो पेशेंट यहाँ के हैं जो बाहर जा रहे हैं सुविधा के लिए, तो उनको सुविधा यहीं उनके डिस्ट्रिक्ट में सुविधा मिल सके। काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। 2-3 पेशेंट्स जो ऐसे थे जो अपने व्हील चेयर पर आते थे, जब हंस फाउंडेशन से पहले जो डायलिसिस हो रही थी यहाँ पर उनकी, वो व्हील चेयर पर आते थे, और 2-3 पेशेंट जो अब जो मैं डायलिसिस कर रहा हूँ 1 साल से, वो अब ऑन अपने पैरों पे खुद आते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ फ़ायदा हो रहा है डायलिसिस करा के, क्योंकि उनको प्रॉपर इंजेक्शंस लग रहे हैं, EPO लग रहे हैं, प्रॉपर आयरन लग रही है, 4 घंटे की डायलिसिस हो रही है, ताकि जो उनकी ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन है वो उनका प्रॉपर निकल रहा है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो रही है, इस वजह से वो बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं 2009 में यहाँ पर पोस्टेड हुआ था, उस समय से अब तक सबसे बेहतर लैब स्टेबल हुई है जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में। जब मैं अकेला था तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी, धीरे धीरे स्टाफ आया, लैब का सेटअप बड़ा बना। आज की डेट में हम पे सब पे अत्याधुनिक लैब का जो इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और धीरे धीरे ये NABL सर्टिफाइड होने के बाद NABL की तैयारी में हम लगे हैं, और कोशिश रहेगी पूरी मतलब हम NABL सर्टिफाइड कराएंगे इस लैब को। पहले एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, आज हमारे पास करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, और वेल क्वालिफाइड यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं उनसे बहुत खुशी होती है, जो ये अपने तन मन धन से सब लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा भी प्रायोरिटी ये रहती है कि जनता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, जिससे कि लोगों को इसका फ़ायदा उठा सके लोग। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं आप जो है देखिए, ये फुली कंप्यूटराइज्ड लैब है, और ऐसा कंप्यूटराइज्ड लैब और इतने सारे जो उपकरण और कंप्यूटराइज्ड जो और यहाँ पे जो कार्य करने वाले जो हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, ये आपको किसी भी ज़िले में नहीं मिलेंगे ना, ऐसी लैब आपको मिलेगी ना। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए ना, फ़ख्र होता है अपने साथियों पे जो यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं, और 24 घंटे हमें जो ये लैब की सुविधा जनता को उपलब्ध है। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, आप एक बार जा कर के हरिद्वार की लैब देखिए, एक बार जा कर के देहरादून की लैब देखिए, उसके बाद हमारी लैब के साथ आप उसका कंपेयर करें कि रुद्रप्रयाग जैसे दूरस्थ जो पहाड़ का एक दुर्गम जिला है, वहाँ पे ये जो व्यवस्थाएं हैं और जो फैसिलिटी हम प्रदान कर रहे हैं, तब फिर जो है मैं आपसे फिर दोबारा बात करूँगा। सर, हम पूरे जो है हमारी कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर जो है सुविधा जनता को दी जाए। हम लोग इसके लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं और संपूर्ण हैं। ये पूरी कंप्यूटराइज्ड जो है लैब है और ISO सर्टिफाइड है, और हम NABL के लिए भी जा रहे हैं इसके लिए, और चूँकि चिकित्सालय हमारा NABH हो गया है, और अत्याधुनिक जो 5 पार्ट का सेल काउंटर, ये भी सेल काउंटर है, लेकिन इससे भी एक आधुनिक सेल काउंटर जो है यहाँ पे 1 सप्ताह के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो उससे हमारी जो है लैब की जो जांच की सुविधाएं हैं और बढ़ जाएगी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, और जब भी कोई पत्रकार और मीडिया वाले यहाँ आते हैं तो हम उनको यहाँ में जो सुविधा हमारे द्वारा जो प्रदान की जा रही है उसके बारे में विस्तार से बताते हैं, ताकि जो है इसका जो वो है प्रचार जनता तक जाए, और यहाँ के लोगों को पता लगे, जनता को पता लगे कि हमारे चिकित्सालय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और प्राप्त हो सकती है। तो उसके लिए मैं नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पे आया हूं जो रुद्रप्रयाग के लिए एक बहुत अच्छी खबर है या मुद्दा है, और उसके लिए सबसे पहले तो मैं रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जो ज़िला है हमारा वो 4 धाम का अहम पड़ाव रुद्रप्रयाग ज़िला है, और उस ज़िले में जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो किस तरह से हैं, उसी पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। मेरे साथ विधायक जी हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जनपद में जो सुविधाएं जैसे PGI हॉस्पिटल, एम्स में, देहरादून में 2 हॉस्पिटल में
वो वहाँ मिलती हैं। वो सुविधाएं आप लोगों ने यहाँ पे जनपद जिला अस्पताल में कर दी हैं, जैसे शल्य चिकित्सा जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। कितनी अहम भूमिका इसमें है और किस तरह से लोगों को सुविधा मिलेगी? देखिए, हमारे क्षेत्र के जितने भी मरीज जिनको डायलिसिस की आवश्यकता होती थी, उनको या तो देहरादून जाना पड़ता था या श्रीनगर जाना पड़ता था या पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था। और पिछले कार्यकाल में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के सहयोग से 3 डायलिसिस मशीनें हमारी जिला चिकित्सालय में स्थापित हुई और हंस फाउंडेशन के मदद से उनको संचालित किया जा रहा है। और अभी हमने देखा कि 3 मशीनों से भी जो है वो काम यहाँ पर चल नहीं पा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए 2 और मशीनों की व्यवस्था हंस फाउंडेशन के माध्यम से की जा रही है और 1 महीने के अंदर 2 और डायलिसिस मशीनें यहाँ पे स्थापित हो जाएंगी और 5 डायलिसिस मशीनों के ज़रिए जो है हम जिला चिकित्सालय में अपने जो मरीज हैं उनकी सेवा कर पाएंगे। चौधरी जी, निश्चित तौर पे आप जिस तरह से कह रहे हैं, मैंने जब मरीजों से बात की और वहाँ के सीएमएस से बात की, जिला अस्पताल के सीएमएस से बात की, तो उन्होंने कहा कि जो डायलिसिस जैसी सुविधाएं पीजीआई में, दून में, एम्स में मिलती है, वो सुविधाएं यहाँ पे लगातार मिलती जा रही हैं और लगातार मरीज आ रहे हैं। खासकर ये कि जो मरीज जिनके तीमारदार वहाँ पे इंतज़ार करते थे, डायलिसिस में समय नहीं मिलता है, आज समय के अनुसार ही दिया जाता है कि आज इतनी तारीख को आपका डायलिसिस होगा। देहरादून जैसे पीजीआई से लोग वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यही नहीं, इसके अलावा जो पेशेंट हमारे पास जिला चिकित्सा जा सकता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 5 फरवरी तक एक और एक्सरे DR एक्सरे मशीन जो है हम उसके प्रथम तल पे स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो हमारा एक्सरे मशीन है वो बेसमेंट में है और बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको वहाँ जाने में दिक्कत होती है। तो एक DR एक्सरे मशीन, ये भी अत्याधुनिक एक्सरे मशीन है, ये भी 5 फरवरी तक वहाँ पर स्थापित हो जाएगी। जो लिफ्ट हमारी है कोटेश्वर परिसर की, उसको भी हमने एग्जामिन करवा लिया है और बहुत जल्दी उस लिफ्ट का भी जो है रेक्टिफिकेशन, उसको सुधारीकरण उसका करके और उसको भी चालू कर दिया जाएगा, जिससे हमारे जो जितने भी पेशेंट आते हैं उनको किसी तरह की सुविधा वहाँ पर न हो। निकू और पिकू वार्ड की भी स्थापना जो है वो जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो इन्फेंट हैं, उनके लिए अत्याधुनिक मशीनों के सहित जो है निकू और पिकू वार्ड की स्थापना भी प्रगति पर है। और बहुत जल्दी वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक प्रोजेक्ट हमारा वो शासन में लंबित है। अभी मैं सचिव स्वास्थ्य से भी उस संबंध में वार्ता करूंगा और बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृति हमको प्राप्त होगी और एक अत्याधुनिक चिकित्सालय की स्थापना हमारे कोटेश्वर परिसर में होगी। जिस तरह से आपने देखा कि विधायक जी लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जैसे कहा जाता है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार कमी होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने जिला अस्पताल को एक मोटिवेट कर दिया है, उसमें बिल्कुल परिवर्तन आ गया है। जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं एम्स जैसे हॉस्पिटल में मिलती हैं, दून जैसे हॉस्पिटल में मिलती हैं, पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में मिलती हैं, और उसके अलावा वो सुविधाएं हमारे जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मिलने हैं, जो 4 धाम का मुख्य पड़ाव है, जहां धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है और लगातार 4 धाम मुख्य पड़ाव यहाँ पे, जैसे बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ये सुविधा अगर जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में मिलती है तो निश्चित तौर पर एक कहा जा सकता है कि जो रुद्रप्रयाग के विधायक हैं भरत सिंह चौधरी ने जिला अस्पताल को एक अत्याधुनिक अस्पताल में बदल दिया है। हरिंदेगी गांव तक।